हेलो स्टूडेंट, आप सबों को एचबी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 12 का मैथ का टॉपिक डिफरेंशिएशन पर है। इसके पहले हम कुछ बेसिक क्लास में आपको 11th का कुछ टॉपिक को बता चुके हैं। टर्म बाय टर्म रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल। अब आपका सिलेबस जो शुरू होने जा रहा है चेन रूल, यहाँ से मेन आपका टॉपिक शुरू हो रहा है। चेन रूल हेडिंग लगा दीजिए, चेन रूल। आइए देखिए, तो चेन रूल के आप समझना है चेन रूल को। यदि y इक्वल टू, चलो देखिए, अगर y इक्वल टू इतना हो, समझिएगा u जो है u v w x देन तब समझिए अब क्या कहता है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया हमने कि y बराबर u जो है u भी w जितना भी है, यहाँ देखिए पर ये कंडीशन क्या है, x का फंक्शन है, y क्या x का फंक्शन है। तो चेन रूल क्या कहता है समझिए पहले। अगर y बराबर इस तरह का हो u इन यानी u ऑफ v ऑफ w ऑफ x, अगर इस तरह का होगा तब dy बाय dx कैसे निकालते उसको सीखिएगा। dc ऑफ पहले जितना है यानी u का dc निकलेगा, इसके आगे जितना है उसी के सापेक्ष, यानी ऐसे du v ऑफ w x। समझिएगा भी क्या कहता है, यानी y का dc x के सापेक्ष। y का dc का क्या मतलब, इस पूरे का dc निकाल रहे हैं, तो शुरुआत में कौन है u ना, यानी u का dc निकालना है, इसके आगे जितना है सबके सापेक्ष निकलेगा। यानी इसके u के आगे कितना है v ऑफ w x, इस सबके सापेक्ष निकलेगा। उसके बाद गुना का चिन्ह देना है, जितना यहाँ लिखे उतना ही ऊपर लिख देना है, सेम यही चीज। तो dc ऑफ v w x विथ रिस्पेक्ट टू, अब ये क्या है d के आगे कौन है v, यानी v का dc निकलेगा, आगे जितना है उसी के सापेक्ष, आगे क्या w x उसी के सापेक्ष निकलेगा, फिर गुना जितना हार में है फिर उसको गुना करेंगे, यानी dc ऑफ w। अब देखिए यानी w का dc आगे कौन है x के सापेक्ष, जैसे x के सापेक्ष आ जाए उसके बाद रुक जाना है, x के सापेक्ष जैसे आएगा उसके बाद रुक जाना है। अब ये थ्योरी हो गया, अब इस पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इसको बोलते हैं कौन सा रूल, चेन रूल। अब आप देखिए यहाँ पर वो कहेगा इससे इसको कटा दीजिए, इससे इसको कटा दीजिए, समझे कि नहीं, फिर इतना बटे इतना बच जाएगा। तो चेन रूल जो है जैसे x के सापेक्ष आता है उसके बाद रुक जाते हैं। अब इस पर एक अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी इसका रूल समझ में आएगा, अभी उतना पता नहीं चलेगा। अब देखिए अब हम लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन रखते हैं इफ, यदि, आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं चेन रूल पर। आपका मेन सिलेबस यही सब शुरू होने जा रहा है, 12th का मेन सिलेबस dy बाय dx का यहीं से स्टार्ट है। तो इफ यदि y इक्वल टू, हम ऐसा दे दिए साइन x स्क्वायर दे दिए, अगर y बराबर क्या हो साइन x स्क्वायर, और इसको थोड़ा जटिल ही कर देते हैं, पहले धीरे धीरे समझिए। मान लिया y बराबर साइन e पर पावर x दे दिए, समझे, देन तब एंड मतलब ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें dy बाय dx। ये कह रहा है कि अगर y बराबर साइन e पर पावर x हो तब एंड मतलब ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है dy बाय dx। देखिए कैसे ज्ञात होगा, सॉल्यूशन गिवन, क्या दिया गया y इक्वल टू साइन e पर पावर x, यही दिया गया। अब इसका dc करना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। देखिए
y का अवकलज x के सापेक्ष। तो आप क्या करेंगे, देखिए जब लिख दिए x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो क्या लिखिएगा, dy बाय dx बराबर। आप देखिए तो y का डिफरेंशिएशन का क्या मतलब, इसका डिफरेंशिएशन यानी dc ऑफ साइन e पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x implies that dy by dx बराबर। आप ध्यान से देखिएगा इसी जगह अभी हम केवल y का मान बैठाए और कुछ नहीं किए। जैसे y का अवकलज x के सापेक्ष निकाल रहे हैं ना, y का dc x के सापेक्ष केवल y का मान हमने रखा, अभी कुछ नहीं किए। अब आप बताइए, आप जो dc जानते हैं, ध्यान दीजिए इस जगह, यही मेन पॉइंट है। साइन x का dc x के न सापेक्ष जानते हैं, आप समझिए इसी जगह से साइन x का dc x के सापेक्ष क्या होता है, cos x। यहाँ अगर साइन x है तो x का सापेक्ष होगा cos x, यानी यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x से होना चाहिए। अगर यहाँ y हो, समझिएगा इस चीज को, अगर यहाँ साइन y हो यहाँ भी y होना चाहिए। अब साइन y का dc y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। अब समझ में आ रहा, जैसे मान लीजिए अगर है यहाँ पर साइन z का dc z के सापेक्ष, z का फंक्शन z के सापेक्ष, ये कांस्टेंट मत समझिएगा क्योंकि z के सापेक्ष सॉरी z वाला फंक्शन है, z के सापेक्ष भी है, ये कांस्टेंट नहीं है। यानी साइन z का dc z के सापेक्ष क्या हो जाएगा, cos z हो जाएगा। क्या नहीं समझ, और समझिए cos t का dc किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। अगर ये t का फंक्शन है तो t के अगर सापेक्ष है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होगा, यानी cos t का dc t के सापेक्ष क्या होगा, माइनस साइन t। मतलब cos x का माइनस साइन x ना होता, नहीं समझे। अगर यहाँ साइन ए कर देंगे, मान लीजिए यहाँ साइन ए कर दिया तो साइन t का dc क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। नहीं समझे। अब और एक तो बता दीजिए, dc ऑफ साइन e पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू e पर पावर x। आप देखिए तो साइन x x के स्थान पर e पर पावर x है तो उसी के तो सापेक्ष निकल रहा है dc, इसीलिए यही वाला फार्मूला लग जाएगा। तो साइन x का dc क्या होता है, cos x, तो क्या होगा cos x का जगह कौन, e पर पावर x हो गया आंसर। नहीं समझे। लेकिन यहाँ पर देखिए हम जो कहना चाहते हैं आपको, लगातार यहाँ से आप क्वेश्चन को बनाते रहे, जहां भी प्रॉब्लम होगा पूछना भी है क्योंकि इसको सीखना पड़ेगा हर हालत में। जैसे आपका मेन सिलेबस शुरू होता है 12th का। तो आइए अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ देखिए क्या साइन e पर पावर x का dc, यहाँ x के सापेक्ष। अगर इस जगह क्या होता, यहाँ e पर पावर x होता तब साइन x का dc डायरेक्ट हम cos e पर पावर x लिखते, लेकिन ऐसा होता तो ऐसा है नहीं। यहाँ तो क्या है x। आप यही चीज इसी जगह आप चेन रूल लगेगा, देखिए कैसे लगाते उसको सीखिए। साइन x, जैसे x के स्थान पर कोई भी फंक्शन में परिवर्तन हो जाए तो तुरंत समझिएगा चेन रूल लगेगा। फिर से सुनिए, जैसे हम बोल क्या रहे, देखिए साइन x बोल रहे हैं x, लेकिन x के स्थान पर कौन है, e पर पावर है। जैसे x के स्थान पर परिवर्तन हुआ इसका मतलब समझिएगा चेन रूल ही लगेगा। और समझाते हैं, इसी के समझते चलिए। मान लीजिए अभी चेन कब लगेगा वो बता रहे हैं। मानिए कभी ऐसा हो जाएगा साइन रूट एक्स आ गया, मान लीजिए, हालांकि सवाल कभी बनेगा नहीं करेंगे, अभी चेन को समझा रहे हैं। फिर देखिए आप साइन एक्स, लेकिन एक्स का जगह एक्स नहीं है, वहां तो रूट एक्स है, फिर वहां चेन रूल लगेगा। एक्स के स्थान पर जैसे परिवर्तन हुआ समझना है चेन रूल लगेगा। फिर मान लीजिए यहाँ पर दे देते हैं साइन, यहाँ दे दिया लॉग एक्स। फिर देखिए साइन एक्स,
लेकिन x की जगह क्या दे दिया, log x। इसका मतलब यहाँ चेन रूल लगेगा, यानी x रहेगा तब चेन नहीं लगेगा। अगर x के स्थान पर कोई भी ब्रह्मांड का दूसरा फंक्शन आया तो समझिएगा वहां चेन लगेगा। समझे? अभी और धीरे धीरे सीखिएगा, डायरेक्ट तो एक ही बार में सारा कहानी तो संभव नहीं है, तो सवाल आते जाएगा, बताते जाएंगे। आइए अभी आप सवाल पर आते हैं। तो आपका सवाल तो ऐसा था, यही था ना साइन। आप चेन रूल कैसे लगाते हैं उसको सीखिए। देखिए तो साइन एक्स, आप देखिए चेन रूल सीखिए लगाने के लिए कैसे लगाते हैं। साइन ई पर पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, जिसको आप x कह रहे हैं उसी के सापेक्ष होगा। किसको आप x कह रहे हैं, e पर पावर x को, इसीलिए उसी के सापेक्ष होगा। फिर गुना, अब यही चीज ऊपर, तो डीसी ऑफ e पर पावर x। एक चीज ध्यान रखिए, 2100 में से कोई फार्मूला अगर आ गया तो डायरेक्ट x के सापेक्ष होगा। आपको याद होगा e पर पावर x का डीसी जानवे करते हैं। 21 में से कोई फार्मूला है कि ना, डिफरेंशिएशन का पहला दूसरा क्लास देखिए, पूरा समझ में आएगा। तो e पर पावर x जो है 2100 में से कोई एक फार्मूला है, तो e पर पावर x का डीसी जानवे करते हैं। देखिए e पर पावर x का जगह x है तो है, इसलिए अब किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष। जैसे x के सापेक्ष हुआ, अब आगे नहीं बढ़ना, रुक जाना, समझे? चले अब इसका डीसी निकाल देंगे हम लोग। तो देखिए डीसी कैसे निकलेगा, यानी डी वाई बाय डी एक्स बराबर, बोलिए साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, तो कॉस, लेकिन यहाँ x का जगह कौन लिया, e पर पावर x लिया, और फिर गुना, है ना? चले फिर गुना, आइए देखिए तो उसके बाद क्या बची है ना, अब e पर पावर x का डीसी e पर पावर x से होता, यहाँ e पर पावर x लिख दीजिए। अब इसको गुना पावर जोड़ नहीं दीजिएगा, थीटा की जगह है, ये बिना थीटा की जगह है, तो अच्छा लगने के लिए इसको आगे लिख दीजिए यहाँ पे। तो इसीलिए dy बाय dx बराबर e पर पावर x cos e पर पावर x, यही इसका आंसर होगा। बस चैन को लगाने के लिए सीखना है, अभी धैर्य रखना, जैसे 10-15 सवाल बता देंगे दिमाग में 100% सेट हो जाएगा, समझिए? चलिए तत्काल इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए देखिए अब ये प्रश्न देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है। एक यदि y इक्वल टू साइन कॉस टेन कॉट एक्स, देन फाइंड मतलब ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, डी वाई बाय डी एक्स ज्ञात करें। देखिए गिवन क्या दिया गया, y इक्वल टू साइन कोस टेन कॉट एक्स, नहीं। अब देखिए इसका मतलब हुआ y का डीसी x के सापेक्ष, है ना? तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलज करने पर, यानी dy बाय dx बराबर। अब डायरेक्ट चैन रूल लगाने के लिए सिखाते हैं, यहाँ देखिए, अगर डायरेक्ट नहीं निकालते हैं तभी रहने देते हैं। आइए देखिए, पहले जितना है लिख दीजिए, साइन y का डीसी का क्या मतलब, इसी का ना डीसी, साइन कॉस टेन कॉट एक्स। आइए देखिए, ये समझे? देखिए डायरेक्ट चैन रूल लगाते हैं। क्या आप साइन इतना का डीसी डायरेक्ट जानते हैं? नहीं। आप क्या करिएगा, डीसी और देखिए हम बोलते क्या, यहाँ सुनिए, साइन एक्स, एक्स का जगह कोई दूसरा चीज ले लिया, एक्स के स्थान पर जो भी कुछ लिया उसी के सापेक्ष हो जाएगा, नहीं समझे? यानी साइन एक्स, एक्स के स्थान पर जितना उसी के सापेक्ष होगा। एक्स के स्थान पर हो गया कॉस टेन कॉट एक्स, फिर गुना, उसके बाद फिर क्या बोले थे, जितना यहाँ वही चीज यहाँ, तो डीसी ऑफ कॉस, ये वाला कॉस टेन कॉट एक्स। फिर देखिए
यही चीज वहां लिख दिए। आप फिर देखिए आगे डी के आगे कौन है cos, cos x का dc, फिर x का जगह कोई दूसरा चीज लिया, जो ले रहा है x के स्थान पर उसी के सापेक्ष होगा, यानी cos x, x के स्थान पर कौन हो गया tan cot x, उसी के सापेक्ष होगा, फिर गुना, तब तक चलते रहेगा जब तक x के सापेक्ष ना आ जाए, समझ रहे हैं। चलो फिर यही चीज यहाँ होगा dc और tan cot x, फिर देखिए tan x, फिर x का जगह cot x है तो dc ऑफ cot x, फिर गुना, नहीं समझ, फिर होगा d cot x, आपकी बार देखिए cot x, आपकी बार x का जगह x है, अब क्या होगा x के सापेक्ष, जैसे x के सापेक्ष आया अब रुक जाता है, आप समझे, यही है चैनल, इसी का नाम है। अब खाली डीसी निकाल लीजिए बस हो गया। इसीलिए dy बाय dx बराबर, यहाँ देखिए आप साइन x का dc cos x, यही ना होता है। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है, साइन x का dc cos x, ये cos, अब x का जगह ये पूरा लिया, या इसको भी देख सकते हैं, यही है x का जगह, यानी क्या हो जाएगा, या तो इसको देख के लिखिए या आगे वाला को देख लीजिए, नहीं समझ, जैसे यहाँ देखिए साइन, यहाँ देखिए साइन x का dc x के साथ, या तो ये वाला x देख के लिखिए या ये वाला, दोनों एक ही चीज होता है, नहीं समझे। चले तो साइन x का क्या हो गया cos x, x का जगह सब हो गया, यानी cos tan cot x, क्या नहीं समझा। अब इसका पूरा हल हो गया, अब यहाँ पर आइए फिर देखिए cos x का dc x के सापेक्ष, तो cos का dc c से शुरू हो रहा है तो माइनस होगा, यानी गुना माइनस साइन x, लेकिन x का जगह x नहीं है, यहाँ देखिए cos x का माइनस साइन x, x का जगह कितना लिया tan cot x, समझ रहे हैं, फिर गुना, अब ये पूरा का निकला ये मां, फिर आप देखिए आगे tan x का dc sec स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, लेकिन आप x किसको कह रहे हैं tan x को आप cot x बोले, cot x हो गया, समझ रहे हैं। फिर देखिए c से शुरुआत माइनस होगा, बोलिए तो cot x का dc माइनस cosec स्क्वायर हो गया। अब बस जहां तक सरल हो रहा है वहां तक अब कर देना और कुछ नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा माइनस गुना माइनस प्लस और कुछ मत करिए। तो इसीलिए dy बाय dx बराबर, इसको पूरे के लिखते हैं cos tan cot x, क्या नहीं समझे। उसके बाद इसको लिखते हैं माइनस गुना माइनस प्लस हो गया है ना, फिर क्या बचा साइन tan cot x, समझे, इधर बोलिए sec स्क्वायर cot x, इधर बोलिए cosec स्क्वायर x, यही हो गया आंसर। तो पहले ये 4 नंबर में पूछता था, अब ये 2 नंबर में आता, मेहनत उतने हैं। चलिए यही हो गया आंसर, स्क्रीनशॉट लीजिए। इक्वल टू साइन क्यूब 2x। चलिए अगला सवाल हो गया y इक्वल टू साइन क्यूब 2x। आप देखिए ध्यान दीजिए, आप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ध्यान दीजिए आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, क्या डायरेक्ट कोई फार्मूला पर सेट है, कोई भी डायरेक्ट फार्मूला पर सेट नहीं है, नहीं, तो आप क्या करेंगे इसको देखिए, या डिफरेंशिएट करने से पहले बताइए कौन सा रूप है ये,
एक रूप ये वाला होगा, यहाँ देखिए डीसी ऑफ एक्स पर पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स पर पावर एन का डीसी बोलिए, एन एक्स पर पावर एन। ये जो सवाल है, यहाँ देखिए ये जो सवाल है वही वाला रूप है। कैसे जानेंगे? एक्स पर पावर एन। ऐसा करते हैं, डिफरेंशिएट करने से पहले आपको एक लाइन सजा देते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन 2x का होल क्यूब। पूरे का होल क्यूब नहीं लिख सकते। अब देखिए हो गया x पर पावर n, ना हुआ x पर पावर n, समझिए ना हुआ। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाय dx बराबर डीसी ऑफ साइन 2x हल का क्यूब। आप देखिए किसके सापेक्ष होगा? पहले रूप है x पर पावर n का। कैसे समझे? x क्या है? साइन का x का फंक्शन है कि ना? अगर ये x का फंक्शन है तो ये पूरे को समझना पहले x पर पावर n, नहीं समझे? x पर पावर n। तो आप देखिए यहाँ x पर पावर n का डीसी किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। यहाँ देखिए तो x पर पावर n, तो x तो पूरे को कह रहा है, इसका मतलब इस पूरे के सापेक्ष होगा, यानी साइन 2x। फिर गुना, जो चीज यहाँ है वही यहाँ गुना होगा, डीसी ऑफ साइन 2x। फिर देखिए आप साइन x, बोल रहे हैं x लेकिन है 2x नहीं, इसीलिए किसके सापेक्ष होगा? 2x के सापेक्ष गुना। फिर इसके बाद क्या होगा? डीसी ऑफ 2x। आप देखिए अब हो जाएगा dx, क्योंकि x का डीसी x के सापेक्ष जानते हैं, 2 कांस्टेंट के कारण बाहर चल जाएगा, इसीलिए किसके सापेक्ष होगा? x के सापेक्ष, समझे? अब डीसी कर दीजिए, तो dy बाय dx बराबर, देखिए तो x पर पावर n है ना, तो क्या आता है? n x पर पावर n माइनस 1। देखिए n x के स्थान पर बोलिए साइन 2x, इस पर पावर कितना? n माइनस 1 ना होगा। फिर गुना साइन x का बोलिए cos x, 2 कांस्टेंट के कारण बाहर चला जाएगा, 0 नहीं। अगर x का फंक्शन हो कांस्टेंट बाहर निकलता है, नहीं समझ? बचेगा x ना, x का डीसी 1 होता, 2 बाहर जाएगा तो ऐसे नहीं बचेगा। डीसी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x का डीसी x के सापेक्ष 1 होता है, तो क्या हो गया? 2 into 1। अब इसको ज्यादा ज्यादा क्या लिख सकते? देखिए 3 में 1 घटाइए 2, तो साइन थीटा 2 बार गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर 2x। समझे कैसे हो गया? 3 में 1 घटाइएगा 2 ना होगा, साइन थीटा 2 बार गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद जो है रहने दीजिए, इंटू कॉस 2x। ये 2 को आगे लिख, ऐसा करिए ना, 3 दूना 6 डायरेक्ट लिख रहा, 3 दूना 6, यहाँ 6 कर देते हैं ना होगा। बस यही हो गया आंसर। अब सीख रहे धीरे धीरे। चले, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। चले, तब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।